जो हम चाहते थे वही होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वही हो, जो मैंने सोचा वही होना चाहिए, मेरे विचार से ही सृष्टि चलनी चाहिए। लेकिन हमको आपको पता नहीं है कि इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा, उसको पता नहीं किसको कहां मोल्ड करना है, किसको कहां मोड़ना है। लोहे का औजार बनाने वाला चतुर लोहार लोहे को गर्म करता है, उसके मन में आता है तो उसकी तलवार बना देता है, गरम गरम लोहे से चक्कू बना देता है, गरम गरम लोहे से घास काटने वाली दराती बना देता है, गरम गरम लोहे से पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी बना देता है। लेकिन लोहा कुल्हाड़ी बन करके लोहार को नहीं बोलता कुल्हाड़ी क्यों बनाई, तलवार क्यों बनाई, चक्कू क्यों बनाया। वही लोहार ऐसा चक्कू बनाता है जिससे दूसरे की जीव हत्या हो जाए। वही लोहार ऐसा औजार बनाता है कि ऑपरेट हो जाए, ऑपरेशन हो जाए और मनुष्य की जान बच जाए। लोहार तो एक है। अब लोहार के मन की क्या भावना है? लोहार ने चक्कू बनाया, पर चक्कू डॉक्टर के हाथ में चला गया तो ऑपरेशन हो गया, और चक्कू किसी दुष्ट के हाथ में चला गया तो किसी का वध हो गया। चक्कू पे तो लिखा नहीं है कि किसी का वध करना है या किसी के प्राणों को बचाना है। ऐसे परम पिता परमात्मा, सृष्टि को निर्माता, सृष्टि को बनाने वाले, उनकी माया का कुछ पता नहीं है कि किसको कहां पैदा करना है, किसको कहां फेंकना है, किसको कहां पहुंचाना है, किसके प्राणों का अंत करना है, किसको पुनर्जीवन जीवन देना है, और किसके साथ क्या क्या घटनाक्रम बीतना है। मेरे को याद आता है अकोला में सीकरिया परिवार, दुर्गा दत्त जी सीकरिया, उनके बेटे का नाम बद्री प्रसाद सीकरिया, कैलाश, सत्यनारायण, और भी 4-5 भाई थे। एक भाई की तो संतान ही नहीं हुई। बद्री प्रसाद जी के भोले भाव, भोला भाव, भला स्वभाव, और दुर्गा दत्त जी सीकरिया अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए उनके दादा परदादा राजस्थान छोड़ के महाराष्ट्र आए थे। कपड़ा बाजार के पास में छोटी सी दुकान थी, तोशनीवाल प्लाट में विशाल मकान, लिप्टन कंपनी की चाय पत्ती को बेचा करते थे। और उनके परिवार में मेरा काफी आना जाना था, तो मैं देखा करता था कि किसी के मन में भी किसी के प्रति विरोध की कोई भावना नहीं, सब अपने अपने ढंग से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक पिता है, उसके 10 पुत्र पैदा हो रहे हैं, और एक पुरुष है, उसके एक भी संतान पैदा नहीं हो रही।
एक पिता है, उसके 10 के 10 बच्चे मर जाते हैं, और एक पिता है, उसके 100 बच्चे भी मरते नहीं हैं। इसका अर्थ क्या है कि सृष्टि को बनाना, उसको बनाना, चलाना, उसका रक्षण करना, किसको पेड़ बनाना है, किसको पक्षी बनाना है, किसको पैसे वाला बनाना है, किसको कंगाल बनाना है, उसी घर में एक आदमी नौकरी करता है, उसी घर में एक आदमी शासन करता है, उसी घर में एक आदमी मालिक बन के बैठा है, उसी घर में एक आदमी दास बन के बैठा है, उसी घर में एक आदमी बीमार बन के बैठा है, उसी घर में एक आदमी 24 घंटे विचारों में ही परेशान रहता है। महापुरुष कहते हैं, भगवान के किसी भी काम में हमको रोड़ा नहीं बनना। ठाकुर जी ने जैसा किया है, जैसा करेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा हमको करने के लिए तैयार रहना नहीं है। वो हमसे वैसा करवा ही लेंगे और हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए विचारों के घोड़ों को भगाओ मत। योजना बनाओ। योजना पूरी नहीं हो रही तो उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि हर योजना के पीछे 4 आदमी की सहायता होती है, 4 आदमी का भाग्य होता है, 4 आदमी की किस्मत होती है। किसके भाग्य से कौन खाएगा, जिसके भाग्य से कौन कमाएगा, किसके भाग्य से कौन ले जाएगा। अब ज्यादा रिश्तों के बारे में तो मेरे को ध्यान नहीं है। दो मृत्यु हो गई। एक के दादाजी चले गए और एक के अब पता नहीं क्या लगते हैं कि बुआ के पति को क्या बोलते हैं, फूफड़ बोलते हैं, फूफा बोलते हैं, फूफा चले गए। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या काम करते हो? बोले ऐसा ऐसा काम करते हैं। जिस ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने क्या दिया? बोले 1000 रुपया दिया बोनस और साथ में एक बर्तन दिया। जिसके दादाजी मरे उनकी बहू से पूछा क्या मिला? बोले स्कूल वालों ने 1000 रुपया दिया और साथ में मिठाई का डिब्बा भी दिया। तो क्या स्कूल वालों को पता नहीं था कि इसके ससुर की डेथ हुई है? वो 1000 रुपया क्यों दे रहे हैं? वो मिठाई का डिब्बा क्यों दे रहे हैं? और उसी बहू के बेटे को उसके मालिक ने 1000 रुपया दिया और मिठाई का डिब्बा दिया। किस लिए? कि एंजॉय करो, दिवाली एंजॉय करो। कैसा एंजॉय? कि दादाजी की डेथ हो गई, एंजॉय करो। अरे किसी के मरने पे जीवन का उत्साह, जीवन का उत्सव, जीवन की भावनाएं खत्म नहीं हुआ करती। ये रोना धोना, तड़पना, मन में आक्रोश, मन में क्रोध, भगवान के प्रति बुरी भावना, ये आदमी के क्षण के लक्षण हैं। देखा देखी है। भगवान ने ठीक नहीं किया, परमात्मा ने ठीक नहीं किया, परमात्मा ठीक नहीं करता, भगवान ने धोखा दे दिया, भगवान ने बीच में लेके चला गया।
कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। ये जीवन के घटनाक्रम है, थोथी बातें हैं, झूठी बातें हैं कि जिस परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है, हम उस परमपिता परमात्मा को कैसे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तुमने जितना जीवन दिया उतना बहुत बढ़िया था, इतना ही काफी था।